अपना मेरता चैनल पे घंटे नहीं फिर 5 घंटे के अंदर वो लाइट तैयार कर दी। काल में गौतम दाग ने अपनी जो शपथ ग्रहण की थी उस समय मेरता को स्मार्ट सिटी बनाने का जो आपने जो स्मार्ट सिटी बनाना, स्मार्ट सिटी ऐसी बनती है जब हम शुरू से काम करते हैं। सिटी में इसलिए सड़कें नहीं बनाई है, लोगों को जो जानकारी नहीं है वो ऐसी बात बोल रहे हैं। जहां जहां वो हम सड़कें हम बनाएंगे। और राम राम साहब नमस्कार, आपनों मेरता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आगामी 2 दिन बाद में दीपावली को जो तैयार है, दीपावली तैयार ले मीरा नगरी की धरती देश विदेश में फेमस है। तो मेरता सिटी वासियों को इस बार दीपावली पे किस प्रकार से जगमगाहट के साथ सौगात दी जा रही, तो हमारे साथ आज मेरता के प्रथम नागरिक नगर पालिका चेयरमैन गौतम जी टाक साहब है। उनसे बात करेंगे कि वो जनता को दीपावली पे क्या शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं, किस प्रकार से जो है रोशनी की व्यवस्था इस बार की जाए। चेयरमैन साहब सबसे पहले तो आपको मेरता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना मेरता चैनल पे आपने जो आज हमारा इंटरव्यू ले रहे हो उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरता सिटी में जो 24 तारीख को अपने पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाई जाएगी, उसको देखते हुए जो दीपावली का बहुत पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पिछले साल कोरोना के कारण, मेरे कार्यकाल में कोरोना के कारण में दीपावली का बहुत फिका रहा था। लाइटिंग वगैरह जो भी कोरोना का बहुत गाइडलाइन थी, उसको देखते हुए हमने न तो दशहरा का कुछ किया था, न दीपावली पे कुछ ज्यादा हमने कुछ किया था। इस बार हमने दशहरा का भी आपको पता है कि बहुत अच्छे से हमने 51 फीट का दशहरा मनाया गया। रावण का जो पुतला था 51 फीट का बनाया, बाकी के 30-30 21 फुट के बनाए। इसी तरह हम दीपावली का भी इस बार बहुत अच्छे से हमारे मेरता शहर वासियों की से अपील की थी हमने कि आप बहुत अच्छे से सफाई रखें। लाइटिंग का कोई भी किसी भी खंबे पे यदि लाइट नहीं हो तो मेरता सिटी हमेशा लाइट, मेरता सिटी जो मीरा बाई का विश्व विख्यात मीरा बाई है, जो हमारा मेरता का नाम मीरा बाई के नाम से पहचाना जाता है। तो हमने हर खंबे पे लाइट की व्यवस्था की गई है। कहीं भी कोई एक लाइट भी खराब है तो तुरंत प्रभाव से हमने एक वीडियो द्वारा पूरे मेरता से अपील की थी कि आप लाइट बंद है तो तुरंत प्रभाव से हमारे लाइनमैन उसको बताएं। यदि वो 24 घंटे में तैयार नहीं करता है तो मेरे को आप बताएं, मेरा नंबर हमने ओपन कर रखा है और वो लाइट 24 घंटे नहीं फिर 5 घंटे के अंदर वो लाइट तैयार कर दी जाएगी। तो इसी तरह से आज की तारीख में हमारे मेरता सिटी के अंदर कोई भी लाइट जो परकोटा के अंदर है, जो शहर में लाइन है, जो रोड लाइट का तार जो बिछाया हुआ है, वहां पर एक दो लाइट कोई पता नहीं, जो कोई शिकायत नहीं आई है। बाकी कोई भी तरह की किसी भी तरह की लाइट बंद नहीं है। हमारे बड़ा नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी, हमारे पार्षद सब सक्रिय होकर के ऐसा व्यवस्था की है। हमारे सफाई सफाई की जो व्यवस्था, हमारे कर्मचारी कम पड़ रहे थे तो हमने 50 कर्मचारी तुरंत प्रभाव से ठेके पे लिए और वो सब मिलकर के जितने भी डिवाइडर है, शहर की गलियां हैं, जहां भी कोई काम है वो तुरंत प्रभाव से हमारा काम किया जा रहा है। रोड लाइटें जितनी भी बंद थी, वो रोड लाइट, जैसे रोड बन रही है, मेरता कृषि मंडी रोड बन रही है तो उसको तार वगैरह कट गए तो आज उसको भी हमने चालू कर दिया गया। हमारे मोरा रोड है, गोठन रोड है, जैतान रोड है, सभी जितने भी डिवाइडर पे लाइट है वो चालू है। और सफाई की व्यवस्था पूरे शहर में इस तरीके से चलाई जा रही है। पूरा अभियान चला कर हमारे सफाई कर्मचारी बहुत सक्रिय होकर के अभी रात को भी काम कर रहे हैं और रात की ड्यूटी लगा रखी है हमने। रात को 10 बजे तक 4 बजे जो मंदिर है उसके सामने है, या और भी जो मेन गांधी चौक है जहां पर कचरा नहीं होना चाहिए बाजार की है, वहां पर हमने आदमी लगा रखे हैं और वो सफाई करेंगे। और जो टेम्पो है हमारे, वो जो कचरा जितना भी घरों का कचरा है वो कचरा भी हम दिन में 2 दफे चलाने की व्यवस्था कर रखी है। जहां भी कचरा पड़ा है, घर वालों से हमने अपील की थी पूरे शहरवासियों से कि आप जो भी साफ सफाई कर रहे हैं वो कचरा इकट्ठा करके रखें बाल्टी में, और जब नगर पालिका की गाड़ी आए उसके अंदर डालें। हम बार बार भेज रहे हैं और यदि कोई कहीं नहीं पहुंचता है तुरंत प्रभाव से हमारे वाइस चेयरमैन जो सलीम साहब है उसको आप फोन कीजिए। हमारे सभी कर्मचारी कैलाश जो जमादार है आप उसको पहले फोन कीजिए, वो नहीं होता तो वो सलीम साहब को कीजिए। और उसके बावजूद भी कोई आपकी व्यवस्था में कोई कमी रही है तो आप मेरे को तुरंत प्रभाव से फोन कीजिए, हम व्यवस्था करवाएंगे। हम दीपावली के दिन बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं। हमने बाजार जो मेन मार्केट है, हमने पिछली बार भी जो अच्छी सजावट करेगा उसको 51 रुपए प्रथम, और सेकेंड द्वितीय जो है उसको 21 रुपए, तृतीय है उसको 11 रुपए। जो बाजार के अंदर अच्छी लाइटिंग करेगा, अच्छा सजावट करेगा मार्केट मार्केट के नाम से, उसको हम ये इस बार भी हमने ये घोषणा की कर रखी है। और जो हमारी एक टीम बना रखी है 5 जनों की, वो जो प्रथम सेकंड तृतीय करेंगे उनको हम तुरंत प्रभाव से समान समारोह हम उनका हमने कवि सम्मेलन किया था, वहां बुला करके उनका साफा पहना के, मोमेंटो देकर, माला पहना के, और हमने उनको सम्मानित किया कि हमारा शहर स्वच्छता अच्छा, उन्होंने अच्छी व्यवस्था की।
इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी जो वाटर बॉक्स की लाइनें जो भी गलियों में जगह जगह मेन रोड खोद दी थी, वो वापस सही नहीं की, उन्होंने टेस्टिंग नहीं की। तो हमने अभी 3 दिन तक कंटिन्यू जेसीबी, दो दो ट्रैक्टर, टोलियां, हमारे उसमें विशेषकर मसरा जी और हमारे कर्मचारी और हमारे सभी पार्षद मिलकर के हम एक एक गली को इस तरीके से बनाई, वापिस के जैसे कोई नई सड़क बनाई है वैसी। डामर या सीमेंट जैसी नहीं बन सकती, बाकी जो अव्यवस्था थी, जो ऊबड़ खाबड़ था, उसको हम समतल कर दिया गया है। और हम कहीं भी हमारा कोई भी मेड़ता वासी जो है वो परेशान नहीं हो। और पूजा के दिन और रात को सुबह हमारे जो आरती होती है 5 बजे मेरा भाई की, वहां भी लोग सुबह जाते हैं तो रास्ते में कहीं ठोकरें नहीं खाए, कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए भी हम हर तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपने पूरी विस्तृत जो जानकारी थी मेड़ता को दीपावली को लेकर। गौतम टाक को मेड़ता का विकास पुरुष के नाम से जाना, जो पिछला आपका कार्यकाल था उसमें कई ऐसे ऐतिहासिक जो काम हुए जिसके कारण मेड़ता का जो सौंदर्य बढ़ा है। इस बार के कार्यकाल में गौतम टाक ने अपनी जो शपथ ग्रहण की थी उस समय मेड़ता को स्मार्ट सिटी बनाने का जो आपने वादा किया था, तो एक साल में उस दिशा में कितने कदम अपन बढ़ा चुके हैं? मैं आपको बताऊं, हम जो स्मार्ट सिटी बनाना, स्मार्ट सिटी ऐसी बनती है जब हम शुरू से काम करते हैं। हमारा जो कचरा था मेहरता का जितना भी, जैसे चुंदिया रोड पे में जो हमारा अग्रवाल कॉलेज उसके सामने हमारा जो चूने भट्टा, ये जो जो जोधपुर चौराया है रोड पे, वहां पर हमने जो बागावास के अंदर जो पीछे कचरा था, हमने कम से कम 3,000 ट्रवे बड़े वाले हम पूरा कचरा कचरा रेस्टर में डाला। हमने कचरा रेस्टर चालू कर दिया। हमारा पूरा का पूरा कचरा एक ही जगह जा रहा है। पहले पूरा कचरे को हमने कंट्रोल किया, और आज जितने भी गाड़ियां हैं जो बिलड़ा रोड पे हमने कचरा स्थल बना रखा है उसको चालू भी कर दिया। और कचरा उसके अंदर बहुत बड़ा हॉल बन रहा है, और हमने वहां रहने के लिए सुविधा 5 क्वार्टर बनाई है, वहां गार्डन लगाया जा रहा है, ऐसी व्यवस्था की है। और सड़क बना दी गई है जो वहां ऐसा कोई महसूस नहीं होगा, जो रहने वाले वो जो कचरा स्थल चलाते हैं वो ये कभी महसूस नहीं करेंगे मैं गंदगी में बैठा हूँ। इस तरीके से पहला काम तो हमने ये किया। फिर हम जो पानी ट्रीटमेंट प्लांट है, जो गंदी नालियों का पानी चल रहा है, उस ट्रीटमेंट के लिए उसके कचरा स्थल में आगे जो पाड़ा है, वो पहले किसानों का बहुत खेत खराब हो रहे थे, उसका भी हमने पूरी प्रक्रिया कर दी। करीब 6 करोड़ का एस्टिमेट बना है। वो 6 करोड़ रुपए का वहाँ एस्टिमेट, अब प्लांट सड़क सड़क भी आगे जा रही है, नाला वो जो हमारे नगर पालिका की जमीन है उस पे हम वो पानी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं। एक दिल्ली की पार्टी है कंपनी, उसके द्वारा हमने उनको जो उनका मेहनताना होना चाहिए वो पहले हमने वो 1 लाख रुपए उनको दे चुके हैं। और अब वो पूरा एस्टिमेट बना के हमारे सामने लिया है, हम उसकी टेंडर की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अब हमारे स्टेडियम का जो मतलब स्मार्ट सिटी है, तो पहले तो हमने जो बाहर से जो सड़कें आती है अपन अंदर घुसते हैं, आप कुछ भी बना लो, बाहर से जब आते हैं तो गंदगी, सड़कें टूटी फूटी वो, तो हमने कम से कम 10 करोड़ रुपए की सड़कों का काम चला, जिसमें 5 करोड़ की सड़कें पूरी हो चुकी है। और जैसे गोठन रोड इतनी भयंकर खराब थी, गोठन रोड का 2 करोड़ 11 लाख हमने टेंडर किया। हमारा रेन रोड है, रेन रोड को हमने चोरी किया, पुलिस थाना हॉस्पिटल वहां सब व्यवस्था आई हुई है, उसको हमने रोड चोरी की। और चौपाटी के सामने कम से कम 1.5 करोड़ रुपए का हमने नाला, हमने ब्लॉक कलर ब्लॉक वगैरह लगा करके इस तरीके से बनाया गया है। जो आपके सामने हमने मोरा रोड हमने चोरी की है, उसका कार्य चल रहा है। हमने अजमेर रोड उसको चौड़ा किया है। जैतान रोड जो है वो 5-7 दिन के अंदर काम शुरू होने जा रहा है। बड़वासर माता जैसे रोड है उसको हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की हमने रोड बनाई। तो इस तरीके से जो बाहर की मुख्य रोड हैं, उसके अलावा भी हमने सिटी के अंदर जहां पाइपलाइन डाल दी गई है और पाइपलाइन डाल के टेस्टिंग कर ली गई है, उस पर हमने डामर सड़कें बना दी। आज भी हमारे 30 नंबर वार्ड में चल रहा है, हमारे 7 नंबर वार्ड में चल रहा है, हमारे 9 नंबर वार्ड में चल रही है, डामरीकरण चल रहा है। हमने ऐसी कई 20 सड़कें बना चुके हैं जहां पर विभाग ने, हमारे जो वाटर बॉक्स का विभाग है, उन्होंने जहां जहां पाइपलाइन डाल करके और टेस्टिंग कर ली है वहां हम सड़कें बनाने जा रहे हैं। और हमें जो कुंडल है मेन, हमारा जो सरोवर कृष्ण भगवान का वहां एक कुंडल गिर गया था जब युद्ध किया था, तो वहां पर भी हम कुंडल की 1 करोड़ रुपए की, जो पहले जितने भी लोगों के कब्जे थे, अतिक्रमण थे और दरवाजा निकाल लगे थे, हमने पूरी समझाइश करके और वो पूरा अतिक्रमण उसका दरवाजा उधर सब हमने निकाल के, और आज हम उसको चारों तरफ पर दीवार बना दी और काम चल रहा है। तो हम इस तरीके से एक एक काम को ले रहे हैं। और हमारा जो कचरा स्थान के अलावा कुंडल हो गया, हम स्टेडियम, हमारा स्टेडियम करीब 10-12 करोड़ 12 साढ़े 12 करोड़ का भी एस्टिमेट बना है। हमें कोशिश यही है इसी महीने में हमारा टेंडर हो जाएगा, और ये क्योंकि ज्यादा बजट का है तो वहाँ गवर्नमेंट से पास होगा। और निश्चित रूप से हमारे सब हमारी कांग्रेस की सरकार है, हमारा वोट कांग्रेस का है,
वो होकर के पैसा नगर पालिका खुद स्वयं लगाने के लिए तैयार है, और वो हम उसका निकाल के जो मेला मैदान के अंदर हमारे से पहले से नाम ले रखे, वो हम कार्य करने जा रहे हैं। हमारे ऐसे जो मेन मेन काम है वो नगर पालिका निश्चित रूप से हम ऐसा बढ़ाना जा रहे हैं, क्यों आज लोगों को दिख रहा है कि सिटी के अंदर अभी सड़कें नहीं बनी। तो सिटी में इसलिए सड़कें नहीं बनी है कि हमारा जो पुराना पोस्ट अस्पताल है उसके पीछे जो पानी की टंकी बनी उसमें 9 जोन है, और वो 9 जोन जोड़ रहे हैं। जब 9 जोन जुड़ जाएंगे उस टाइम वो सड़कें तोड़ेंगे और हमारी पूरी उर्द खुर्द हो जाती है सड़कें, उसके बाद हमको वापस सड़कें बनाएंगे। आज यदि हम पैसा नगर पालिका लगाते हैं और 2 महीने बाद में वापस टूटे, तो ये समझिए लोगों को जो जानकारी नहीं है वो ऐसी बात बोल रहे हैं। जहां जहां पाइपलाइन डलेगी तुरंत बराबर 6 करोड़ रुपए की हमारी चॉइस रोड है जो मेन सिटी की है, मेन रोड है, वो हम सड़कें हम बनाएंगे। और गलियों के अंदर जितनी भी सीमेंट रोडें हैं यदि वो तोड़ेंगे, पुरानी हो गई ज्यादा टूट गई तो उसको नहीं बनाएंगे, नहीं तो हम पेच वर्क करके ऐसी सड़कें बनाएंगे जो अच्छी से। हमारी कोशिश यही है कि हमारा ये वाटर बॉक्स वाले से हम 4 दिन पहले भी मीटिंग की थी, वो उनकी थोड़ी सुस्ती चल रही है, उनका वो व्यवस्था सही नहीं उनकी, तो हमने सरकार को भी लिखा है कि इनकी व्यवस्था सही की जाए या ठेकेदार को चेंज किया जाए, उस तरीके से हमारा काम करें। आखिर में सर आपने पूरी मेड़ता से संबंधित पूरी जानकारी दी। दीपावली के शुभ अवसर पर मेड़ता के नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे मेड़ता को एक विकसित शहर बनाने के लिए? हम पूरे मेड़ता शहर मीरा नगरी के निवासियों से अपील करना चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो दीपावली की पूरे शहरवासियों को, पूरे भारतवर्ष को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो उनके बहुत अच्छे से दीपावली हमारे मनाए, हम सब मिलकर के मनाए, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म को साथ होकर के। ऐसी मेड़ता आज मेरा नगरी में 4 बजा में नाम है, कोई भी ऐसा कभी आज तक कोई इतिहास में नहीं है कोई ऐसा कोई हादसा हुआ है, छोटा मोटा झगड़ा होता रहे, तो हम सब मिलकर के काम करेंगे। और हमारे जो दीपावली के हर घर में से आप अच्छी सी दीपावली मनाएं, दीपक लगाएं, अच्छी मिठाई बनाएं, अच्छे से पहने, अच्छे से खाएं पिएं, और जो आतिशबाजी करें वो बच्चों को पूरा ध्यान रखते हुए करें। और हमारे जो है वो प्रतिबंधित है, वो फटाके नहीं लें, और वही आतिशबाजी करें जो ग्रीन जो गवर्नमेंट ने पास कर रखा है, वो उस तरीके का आतिशबाजी करें। और उसके अलावा हम मेड़ता वासियों से अपील करते हैं कि आपका जो अभी दीपावली की जो सफाइयां चल रही है, उस सफाई में जितना भी कचरा है, हमारी गाड़ियां दो कल और परसों कंटिन्यू 2-2 दफे घूमेगी, हर वार्ड में घूमेगी, हर पूरा शहर में घूमेगी, बाजार में घूमेगी। वो कचरा जो आप है वो उसी वाहन में डालें, हमारे नगर पालिका वाहन में डालें, ताकि वापस गंदगी नहीं हो। और दीपावली के दिन भी हम रात को सफाई करवाएंगे। हमारे कम से कम 20 व्यक्ति, 20 हमारे कर्मचारी वो रहेंगे जो 4 बजे के मंदिर से साफ सफाई करना, धुलाना, जो रात को कचरा होगा उस कचरे को भी नगर पालिका सफाई करेंगे। दूसरे दिन हम दीपावली अच्छे से मनाएंगे, मगर शहरवासियों को कोई परेशानी नहीं हो, हमारे कर्मचारी सभी है और सबका सहयोग होगा तो स्मार्ट सिटी का बहुत अच्छी सिटी हम बनाएंगे, सब मिलकर के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये गौतम जी टाग थे मेड़ता नगर पालिका चेयरमैन, जो मेड़ता का जो एक रूट मैप था वो पूरा आपके सामने पेश किया है। इनका दृढ़ संकल्प है कि मेड़ता को स्मार्ट सिटी बना के छोड़ेंगे, लेकिन उसके लिए शहरवासियों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। शहर साथ में अगर कंधे से कंधा मिला के काम करेगा तो अवश्य ही मेड़ता स्मार्ट सिटी बनेगा। और इससे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, जो लोग मेड़ता की गलियों को कोस रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई है, तो इनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से जो लाइनें हैं जो नई विभाग की तरफ से डाली जा रही है, जहां जहां लाइनें नहीं डाल दी गई है वहां रोड है वो जल्द ही सही हो जाएगी, और मेड़ता की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल पहले ही से ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि मेड़ता के चेयरमैन का जो क्या सपना है स्मार्ट सिटी बनाने का, और हमारा क्या दायित्व बनता है कि शहरवासी होने के नाते किस प्रकार से मदद करनी है। तो आप सभी लोगों ने दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, और आप सह खुशी इस त्यौहार को मनाएं और मेड़ता की मिसाल हमेशा कायम रखें। जय हिंद।